हेलो एवरीवन, साइंस विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम किसी भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, उससे पहले हम जब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जो संख्या दिया गया है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसके लास्ट डिजिट, उसमें का लास्ट संख्या 1, 4, 5, 6 या 9 रहे तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस है। मैंने कहा चांस है, कन्फर्म नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। जैसे 19, हमारा 19 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन उसके लास्ट में भी 9 रहता है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रहते हैं उनके, लेकिन उनके लास्ट डिजिट भी 1, 4, 5, 6, 9 रहता है। अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप जानकारी के लिए ये रहे कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, आप निकालना चाहते हैं, आपको जानकारी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट 1 है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे। जो हमारा आंसर रहेगा उस आंसर में 1 या 9 आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 रहेगा, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 1 रहेगा, तो आंसर का भी हमारा यूनिट डिजिट 1 या 9 आएगा। इसको कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो 1 है हमारा सिर्फ 1 के टेबल या तो 9 के टेबल में आता है, 1 या 9 के स्क्वायर में आता है। जैसे 1 1 जा 1, एक एकम एक, 9 9 81, लास्ट में 1 होता है। ऐसे ही 4 देखिए, 4 2 और 8 के टेबल में आता है, 2 दूना 4, 8 8 64, दोनों में 4 हो रहा है। 5 भी, 5 सिर्फ 5 के में आता है, 5 में आता है, 5 5 25, 5 5 25, लेकिन 6 जो है 4 और 6 में आता है। अब 4 का स्क्वायर पढ़ेंगे, 4 4 16, लास्ट में 6 आता है। 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, 36 होता है, जो कि इसमें भी 6 होता है। और 9 में भी ऐसे होता है हमारा 3 और 7, 3 3 9, 7 7 49। ठीक है, इतना हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद अगर हम इतना जान गए तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4, ऐसे आपका, मैं इसको नीचे दिखा दे रहा हूँ, मैंने लिख कर रखा है सभी को। आपका 22 तक हो गया, और यहाँ से आप देखेंगे 23 से स्टार्ट होकर यहाँ तक हमारा लास्ट में, और देखिए इधर 44 तक। अब मैंने इसमें लिख कर रखा है, आप इसको याद करके रख लें, आप इसको याद कर लें। अगर इतना आपको जानकारी है तो आप कैसे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट। मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का अलग से वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेंगे। चलिए, ज़्यादा देर न करके हम सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं, कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। चलिए, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। मैं इन सबको एक ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आप पहले से जानते होंगे इस ट्रिक को, या तो फिर किसी और ट्रिक से जानते होंगे। चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट आपका हो गया, हम देखेंगे 2916, 2916 है, ये किसका स्क्वायर रूट है। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है। देखिए क्या है, मैं सबसे पहले जो 2916 है इसको दो पेयर में, दो नंबर के जोड़े में बना लूँगा। इसमें का जो सबसे लास्ट नंबर रहेगा, सबसे लास्ट नंबर क्या है, 16। ठीक है, सबसे लास्ट दो नंबर का मैं पेयर बना लूँगा, चाहे कितना भी डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, कितना भी डिजिट नंबर हो, हम लास्ट के सिर्फ दो नंबर का पेयर बना लेंगे। हम लास्ट के दो नंबर का पेयर बना लिए, आया 16। अब देखना है कि जो 16 है, इस 16 का जो यूनिट डिजिट 6 है, वो किस किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो हमने देखा है, मैं आपको लिख के रखा हूँ, उसको दिखा दे रहा हूँ कि जो 6 यूनिट डिजिट होता है क्वेश्चन का, ठीक है, जो क्वेश्चन का 6 यूनिट डिजिट होता है, वो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 4 चौको 16 पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 6 छंग 36 पढ़ेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर भी 4 4 16 होगा, और 6 का पढ़ेंगे फिर भी 6 जा 36 होगा। ध्यान रहे, जो छोटा नंबर रहता है उसको हम ऊपर में लिखेंगे और बड़े नंबर को नीचे लिखेंगे। यही ऊपर और नीचे वाला ही हमारा क्वेश्चन का ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो आपका यहाँ वाला नंबर बचा 29 देखेंगे।
अब हमें यह देखना है कि जो 29 है ये किन दो नंबर के स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। मैंने कहा स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको टेबल दिखा रहा हूँ जो मैंने लिख कर रखा है। ये आपका 29 हमें चेक करना है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से स्क्वायर नंबर लिखना स्टार्ट किया है। यहाँ 29 हमें देख रहे हैं कि 25 और 36 के बीच में 29 आ रहा है, मतलब 5 की स्क्वायर और 25 और 6 की स्क्वायर 36 के बीच में कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। 5 की स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ पर हो जा रहा है 6 का स्क्वायर 36। इन्हीं दो नंबर्स के बीच में आ रहा है 29, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद यह देखना है कि जो 29 है उसके ऊपर में क्या है, 25 है, और 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 नंबर का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 5 लिख लेना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया 29 को देखा कि किन किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो इसके ऊपर वाला नंबर होता है 25 है, ये किस नंबर का स्क्वायर वाला है। तो हमने देखा 5 के नंबर का स्क्वायर 25 होता है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद यह देखेंगे कि जो हमारा 29 है वो 25 के ज़्यादा करीब में है या 36 के ज़्यादा करीब में है, ठीक है। इससे पता चलेगा, हम इसका गैप निकालेंगे। 29 में से 25 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से 36 में से 29 माइनस करेंगे तो यहाँ से 7 आ रहा है। यहाँ पर 4 गैप आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। सबसे ज़्यादा कम किस में गैप आ रहा है, कम आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ज़्यादा करीब 25 के है, ठीक है। 25 के करीब में है, इसका मतलब किसके करीब में है, ऊपर वाले नंबर के ज़्यादा करीब में है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर के ज़्यादा करीब में है। तो इसी ट्रिक से जो ऊपर वाला नंबर के ज़्यादा करीब में है, यहाँ पर भी हम देखेंगे ऊपर और नीचे जो है। यहाँ पर हमारा ऊपर वाला नंबर के ज़्यादा करीब में था, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर वाले नंबर को कंसिडर कर लेंगे। ऊपर वाला नंबर 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। यह आपका 54 होगा, यही आंसर हो गया। आंसर 1916 का स्क्वायर रूट। जब 54 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 1916 का, यही इसका वर्गमूल आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा 5041 क्वेश्चन है। इसको भी ऐसे करेंगे, 2 पेयर बना लेंगे, लास्ट का पेयर बना लिया। अब देखेंगे जो हमारा 41 का यूनिट डिजिट 1 है, इस 1 को हम देखेंगे कौन कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर रूट के बीच में, कौन कौन से दो नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। तो आप देखेंगे कि 1 में भी आता है 1 1 जा 1, एक एक में एक, और 9 में भी आता है 9 9 81। क्या मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। और अगर आप देखेंगे तो 9 9 जा 81 में भी आपका लास्ट डिजिट 1 आता है। इसका मतलब क्या है, 1 और 9 हो रहा है। हमने अभी एक टेबल दिखाया था, उसमें बनाया था, 1 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 50 है, 50 को हमें यह देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 7 का उस स्क्वायर होता है 49, 7 का उस स्क्वायर हो जाएगा 49 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 64, 8 8 64, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में 50 आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर नंबर है, सबसे ऊपर नंबर का इसको नंबर को ले लेंगे। 7 ले लिया हमने, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि जो 50 है सबसे ज़्यादा किसके करीब है, वो 49 के या 64 के। तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि 49 के सबसे ज़्यादा करीब है। इसका मतलब क्या है, ऊपर नंबर के ज़्यादा करीब में है, ऊपर वाला जो नंबर है उसके ज़्यादा करीब में है। इसका मतलब यहाँ भी हमारा ऊपर वाला नंबर हो जाएगा, मतलब 71 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5049 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्वायर रूट 6724, 6724 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट दो नंबर का पेयर बना लेते हैं। 24 हो गया, इसका सबसे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। हमें यह देखना कि जो 4 होता है वो किन किन दो नंबर्स के भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। हमें पता चल रहा है कि 2 का नंबर अगर हम देखेंगे, हम 2 दूना 4 हो रहा है, और एक क्या होता है 8 का 64 होता है। इसका मतलब क्या है, एक 2 में आता है, 2 दूना 4 में आता है, और एक किस में आता है 8 28 64 में भी आता है यूनिट डिजिट 4। बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें आता है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर ले लिया। उसके बाद देखते हैं कि जो आपका यहाँ 67 नंबर है,
या 67 किन दो नंबर्स की स्क्वायर के बीच में है। तो हमें यहाँ से एक तो पता चल रहा है कि 8 8 64 होता है, हमने यहीं पर निकाल के अभी देखा है। तो 64 एक हो जाता है, 64 इससे कम है, मतलब 64 आपका यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, उसके बाद आ रहा है 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 81। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए 67 के ऊपर जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले 8 नंबर यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, 8 लिख दिया हमने। उसके बाद यह देखते हैं कि ये जो आपका नंबर है 67 सबसे ज़्यादा किसके करीब हो रहा है। तो हमें दिख रहा है 64 के सबसे ज़्यादा करीब में है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो ऊपर वाला संख्या है वो इसके ज़्यादा करीब में है, ये इसके थोड़ा दूर में है। इसका मतलब यहाँ भी हमारा जो ऊपर वाला नंबर है ये वाला इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, मतलब 2 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब ये 6724 का स्क्वायर रूट आपका आंसर आ जाएगा 82, 82, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक हम बड़ा नंबर लेके चलते हैं। इससे पहले देखिए एक हमारा और क्वेश्चन हो जाता है, यहीं पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। जो 1296 होता है 1296, 1296 एक आपका अपवाद होता है, इसको एक्सेप्शनल कहते हैं। अपवाद हर किसी में होता है, पीरियोडिक टेबल में भी आप पढ़ते होंगे अपवाद होता है आवर्त सारणी में, वैसे यहाँ भी होता है। इसको अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको 1296 को याद करना पड़ेगा कि 36 का होता है, 36 का होता है। ठीक है, अगर आप चाहें फिर भी मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये आपका अपवाद की कैटेगरी में आता है। देखिए ट्राई करके देखते हैं। हमने सबसे पहले इसको पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे कि जो आपका 6 है वो किस में आता है, एक 4 में आता है, 4 चौको 16, एक 6 में आता है, 6 छंग 36। ठीक है, 4 और 6 ले लिया हमने। अब उसके बाद 12 देखेंगे, जो 12 है वो किसके बीच में आता है। 12 आता है 3 का स्क्वायर मतलब 9 में, और 4 का स्क्वायर मतलब 16 में। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर का नंबर लेते हैं, मतलब 3 को ले लेंगे नंबर को। चलिए यहाँ पर 3 को ले लेते हैं। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा किसके पास में है, 9 3 12 होता है, और 12 4 16 होता है। यहाँ 3 का गैप हो रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा करीब में 3 है, मतलब ऊपर वाला होना चाहिए, मतलब यहाँ भी ऊपर वाला 4 होना चाहिए। लेकिन अगर आप 34 कर देंगे तो 34 आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा नीचे वाला 36, इसलिए इसको अपवाद माना जा रहा है। ये आपको कब हेल्प होगा, अगर मान लो आप इसको निकालने के बाद चेक करना चाहेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप 34 मल्टीप्लाई 34 करके देखेंगे, तो 34 इंटू 34 करेंगे तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा झंझट नहीं करना है, इसलिए आप बस 1296 रहता है, 1296 को आप 36 याद करके रखें कि आपका एक्सेप्शनल होता है, अपवाद होता है। ठीक है, चलिए अब हम कोई बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं, बड़ा नंबर वाला। अभी तक हम 4 डिजिट वाला बना के चल रहे थे, अब हम 5 डिजिट वाला बना के चलेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होते हैं उन सबको क्या बनाना है, हमें पेयर बनाना है। 81 का यूनिट डिजिट हो गया 1। अब हमें देखना है कि 1 किस में आता है। एक तो खुद में 1 में आता है, और एक आता है 9 के स्क्वायर में आता है, 9 9 81, 9 9 जा 81। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो 252 है, यह 252 यह किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि किसके बीच में आता है 256। आप देख पाएंगे कि जो 252 है, 252 यहाँ आपका 225 और 256 के बीच में है। इसका मतलब 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर में आ रहा है बीच में। चलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसके नंबर का ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको पहले लिख लेते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर 15 है, हम पहले यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके करीब है, 252 जो है 225 के करीब में है कि 256 के करीब में है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा करीब हो रहा है 256 का। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला संख्या है, जो नीचे वाला नंबर है उसके सबसे ज़्यादा करीब हो रहा है। तो यहाँ भी जो हमारा नीचे वाला नंबर रहेगा, जो 9 है नीचे वाला, वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 159 है वह स्क्वायर रूट 25,251 का आंसर होगा। अंडर रूट 25,251 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 159, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमारा हो गया। हमें सिर्फ वही स्टेप फॉलो करना है जो हम अभी तक स्टेप फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है इसका पेयर बना लेते हैं। 56 हो गया। अब देखते हैं जो 56 है
इस 56 का जो यूनिट डिजिट है 6, वो किन दो नंबर्स का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। तो हम देखेंगे 4 जो 6 होता है वो 4 4 जा 16 होता है, मतलब 4 चौको 16 होता है, और 6 छंग 36 में भी आता है। मतलब देखेंगे 4 चौको 16 में भी लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 छंग 36 में भी लास्ट में 6 आ रहा है। इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से 4 और 6 ले लिया है। अब देखेंगे जो हमारा यहाँ पर 806 बच रहा है, 806 आ रहा है। 806 किन दो नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, किन दो नंबर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ से देखेंगे। हमने जो बनाया है 806 हम चेक कर रहे हैं। देखिए 806 हमारा 841 से कम है और 784 से ज़्यादा है, मतलब 784 से ज़्यादा है और 841 से ज़्यादा है। मतलब 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे जो 28 का स्क्वायर हो रहा है वो हो रहा है 784, और अगर हम यहाँ से देखेंगे 29 का स्क्वायर तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। ठीक है, यह दोनों के बीच में है, बीच में है। अब हमें यह देखना है, हमें यह चेक करना है कि यह इसके ज़्यादा करीब में है या इसके ज़्यादा करीब में है। तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से 22 ऐड कर रहे हैं, 22 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 806 आ रहा है। ठीक है, 22 ऐड कर रहे हैं तो 806 आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से हमें ऐड करना पड़ रहा है 35। हम 35 ऐड कर रहे हैं तो 806 तक पहुँच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके बीच का 22 गैप है, इसमें 35 गैप है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसके जो ऊपर वाला नंबर का स्क्वायर होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। 28 है इसके नंबर का स्क्वायर ऊपर में, इसलिए हम 28 लिख लिए। अब हमने क्या देखा है कि ऊपर वाला के सबसे ज़्यादा करीब है, तो इसमें भी हम देखेंगे ऊपर वाला नंबर क्या है, 4 है। तो हमारा 284 हो गया। मतलब 284 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80,656। ये हमारा 80,656 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बंद करेंगे इसको। इसमें भी हम देख लेते हैं, वही करते जाएंगे। 12 5 44 हो गया। लास्ट दो डिजिट नंबर को हम पेयर बना लेते हैं। अब देखते हैं कि जो 44 से का लास्ट डिजिट 4 है वो किस में आता है। एक तो 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 हो गया। एक होता है आपका 8 28 64, दोनों का यूनिट डिजिट 4 है। यहाँ भी आप देखोगे 04 लिख लेंगे, दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जो 125 है, 125 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच का है। तो 125 हमें जानते हैं कि जो 125 होता है वो 11 11 में 121 होता है, 11 की स्क्वायर 121 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों का बीच का है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला नंबर लिख लिए। अब दोनों को हम देखेंगे यहाँ से कि सबसे ज़्यादा किसके करीब है। तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि 125 में अगर माइनस करेंगे 121 तो 4 आ रहा है, लेकिन 144 में अगर हम इतना माइनस करेंगे तो हमारा गैप यहाँ ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गैप कम है, मतलब ज़्यादा करीब में इसके है, 121 के ज़्यादा करीब में है। मतलब किसके करीब हो रहा है, ऊपर का। इसका मतलब यहाँ भी हमारा ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 2 आंसर हो जाएगा। 112 इसका आंसर हो जा रहा है, किसका, हमारा 12,544, 12,544 का स्क्वायर रूट हो जा रहा है 112। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एक दो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि इन सब का आंसर क्या होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट 15,129। सेकेंड हो रहा है यहाँ पर 7,921। थर्ड 7,569। फोर्थ 6,200। बस 4 ही क्वेश्चन है। आप बताएं कि इन सब का क्या क्या स्क्वायर रूट होगा, अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये था आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। आई होप कि आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मेरा स्पीड कम है, तो आप प्लेबैक स्पीड्स में जाकर स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। और मैंने
जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे ही लेके आ रहा हूँ। आप बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसको बनाकर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।